हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द रोड नॉट टेकन। क्लास 9th का ही एनसीईआरटी का द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसके राइटर कौन है? तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अबाउट द पोएट के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जिसने लिखा है उसके बारे में तो हमें कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अमेरिकन, ये भी एक अमेरिकन थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अमेरिकन एंड प्ले राइट, वो एक अमेरिकन राइटर थे। उनका जो जन्म हुआ था वो यूएस में हुआ था 26 मार्च 1874 को, मतलब 1874 को उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जो है कि अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी, मतलब कि कॉमन लैंग्वेज में लिखना, साधारण लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया था। अपनी जो पोएट्री थी, अपनी जो प्रोज थी, इन्होंने अपना साधारण लैंग्वेज यूज किया था अपने पोएट्री में। और फ्रॉस्ट उनका जो मृत्यु हुई थी, या कह सकते हैं कि उनकी जो डेथ हुई थी, तो वो हुई थी 1963 ईस्वी में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचुरल एलिमेंट भी यूज करते थे अपनी पोएट में। इनकी जो पोएट्री है आप देख सकते हैं कि द रोड नॉट टेकन में भी इन्होंने नेचुरल एलिमेंट का प्रयोग किया है। नेचुरल एलिमेंट मतलब कि नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती हैं उसको हम यूज करते हैं, पोएट जो है कि यूज करते हैं। तो ये नेचुरल एलिमेंट भी यूज करते थे। राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ये सबसे मेन टॉपिक होता है किसी भी पोएम में, राइम स्कीम पूछ देता है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो चलिए हम चेक करते हैं इसके। टू रोड्स, पहले हम 4 या 5 लाइन जो भी एक पैराग्राफ होता है उसको अच्छे से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि क्या है। द टू रोड्स डिवाइडेड इनटू येलो वुड, मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट की जो वर्ड होते हैं, जैसे कि वुड है, बॉथ है, स्टूड है, कुड है, और यहाँ पे ये, तो इसको हम पहले प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं कैसे। वुड, वुड है तो ए लिख देंगे, मतलब ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी इच्छा जो हो। तो यहाँ पे हम पहले ए लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट से ए आता है, तो वुड। फिर बॉथ, बॉथ का बी लिख देंगे। स्टूड, वुड और स्टूड का प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह है, वुड स्टूड, तो ए और ए कर देंगे। कुड, कुड को भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये ऐसी ही आवाज़ दे रहा है, तो यहाँ पे भी हम ए लिख देंगे। फिर हम देखते हैं दूसरी लाइन, बॉथ, बॉथ को हम बी, बॉथ, बॉथ। फिर यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करेंगे ग्रोथ, ये है ना ग्रोथ। बॉथ और ग्रोथ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बी से आ रहा है, तो हम इसको बी कर देंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो रही है? ए बी, ए बी, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। अबाउट द पोएम के बारे में, हम पोएम के बारे में हम जान लेते हैं। द रोड नॉट टेकन हैज ए सिम्बॉलिक पोएम मीनिंग है। इसमें जो है कि सिंबल का यूज भी किया गया है, जैसे कि रोड के बारे में हम इसमें जो राइटर है वो रोड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन से रिलेटेड है वो। जैसे कि जब हम किसी दो राह पे खड़े हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये हम डिसाइड करना होता है। तो इसी में ये जीवन से रिलेटेड सिंबल के रूप में रोड को प्रयोग किया गया है यहाँ पे। हियर द रोड स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ, वही बात है कि ह्यूमन लाइफ में जो है कि रोड को प्रयोग किया गया है। व्हेन द रूट ऑफ लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जब हमारी जीवन जो है वो दो पार्ट में विभाजित हो जाती है, तो हमें कौन सा पार्ट को चूज करना चाहिए। इसमें इस पोएम में बताया गया है, मतलब कि कंक्लूजन यही निकलता है कि इस पोएम में राइटर ने जो है कि जीवन और रोड को कंपेरिजन किया है कि जब रोड दो भागों में बंटता है तो हमें कौन सा चुनना चाहिए, और लाइफ में जब भी डिवाइडेड होता है लाइफ, तो कौन से पार्ट को चुनना चाहिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।